ओम शांति। 2 सितंबर के ईश्वरीय महावाक्य हैं, तुम्हें बाबा का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान मीठे हो जाएंगे। दूसरी बात, यह सृष्टि एक ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। अगर यह बात बुद्धि में है कि सब दिन होत ना एक समान, आज का दिन कैसा और कल का दिन कैसा और बीता हुआ कल का दिन कैसा, सब आपस में नहीं मिलते हैं। यह ड्रामा अनादि है, हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की यह स्मृति अगर सदा रहे तो हमेशा चढ़ती कला होती रहेगी। जैसे ये दुनिया में कोई फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो उनकी भी लिमिट होती है। किसी की 3 घंटा, किसी की 40 मिनट, किसी की 20 मिनट। तो यह सृष्टि रूपी ड्रामा है 5000 वर्ष का। उस फिल्म में भी शुरू में सुख, बीच में दुख आना शुरू होता है और एंड में लड़ाई होकर के फिर सुख शुरू हो जाता है। तो यह भी ड्रामा है जिसकी आद बहुत ही सुंदर सतयुगी दुनिया से शुरू हुई थी, सुखदायी दुनिया से। फिर मध्य में दुख होने शुरू हुए, कलयुग में दुखों की अति हो गई। अब परमात्मा जो डायरेक्टर है वो आकर के इसकी एंड करता है। एंड इन द सेंस फिर से रिपीट होती है। परम पिता परमात्मा जो हमें यह सारी समझाने देते हैं, वो बेहद का बाप भी है, बेहद का शिक्षक भी है, बेहद का सच्चा सतगुरु भी है। ये उसी की ही महिमा है। वही आकर के हम सबको इन तीनों कालों की भी समझानी देता है। आदि मध्य अंत की नॉलेज समझा करके हमको त्रिकालदर्शी भी बनाता है। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं है जो आदि मध्य अंत को जानता हो। भगवान के लिए देखो क्या क्या किया। गीत में भी सुना ना, चारों धामों को जन्म जन्मांतर चक्र लगाए। तीर्थ कोई कहाँ किया, लेकिन फिर भी परमात्मा ना मिला। अब कलयुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में आया है। शिव बाबा ही है और हम ईश्वरीय कुटुंब के हैं। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हम हैं अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। अब बाबा का फरमान है, तुम किसी की नहीं सुनो, जो मैं सुनाता हूँ वो सुनो और वो करो। क्योंकि इस समय बाबा हमारे विकारों का दान लेते हैं। उनके बदले देखो तुम्हें देते क्या है। तुम कोड़ियाँ देते हो, तुम्हें ज्ञान रतन मिलते हैं। बाप को कहा ही जाता है रत्नागर सौदागर। ये शिव बाबा का पाठ है। आत्मा कितनी छोटी और ताकत कितनी है, कितना ज्ञान है। यह ड्रामा, इसमें नूंद ऐसी है। दुनिया में तो एक दूसरे को कांटा लगाते हैं, दुख देते हैं। अब बाबा तो फूल बनाने आया है, तो हमें एक दूसरे को कांटे लगाने छोड़ देने चाहिए। हिम्मत रखनी है। हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वालों को बाबा शरण देते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि फिर कोई याद आया। शुरू में देखो योग भट्टी थी, कितने बाबा के पास आए, सब ईंटें तो पकती नहीं हैं। यहाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा कहते ये ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहेंगे। कल पहले माफिक कोई ना फरमान बरदार बच्चे भी हैं जो बाबा का कहना मानेंगे ही नहीं, रूठ पड़ेंगे, अपनी तकदीर से रूठेंगे। फिर ऊंच तकदीर बनती नहीं, दे अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देते हैं, तो तुम्हें श्रीमत पर चलना चाहिए। बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देता, नर से नारायण बनाता, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ देता है। अब बाबा कहते आज सतगुरुवार है, मुख मीठा होगा, जबकि गुरुवार तो बीत गया। फिर भी बाबा की ये मुरली जब चली थी तब सतगुरुवार होगा। लेकिन
तुम्हारे कान तो बाबा का ज्ञान सुनने से ही मीठे हो जाते हैं। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है। ऐसे आत्मा का पाठ पक्का करना चाहिए। वरदान, रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। ये फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि से शीतल जल भरने का अनुभव करें। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्मांचित बनो। स्वमान है, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। प्रश्न है, शिव बाबा की महिमा क्या है? दूसरा प्रश्न है, चढ़ती कला किनकी होती है? तीसरा प्रश्न है, हमारे कान मीठे कैसे होते हैं? चौथा है, सर्व का मान प्राप्त कैसे हो? और पांचवा प्रश्न है, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव सब करें, उसके लिए क्या करें?